हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। हमारे सामने खड़ी है ओला की S1 Pro। मैंने टेस्ट राइड बुक किया था कि आके इसको आज चलाते हैं कि कैसी है, क्योंकि इसके शोरूम्स तो है नहीं तो जहाँ पे आप चला पाएँ। तो पटना में मैं इसे चलाना चाह रहा था बहुत ही मन से, तो मैंने सोचा कि कैसे चलाऊँ। तो सबसे पहले हम यहाँ बुक करके लाए हैं। यहाँ पर कुछ बैटरीज इसकी 36 किलोमीटर की जो है अभी रेंज जो है वो बाकी है। तो यहाँ पर हमारे पास बाइक आई है और इसके बारे में सारी जानकारी मैंने ले ली है, क्योंकि 170 किलोमीटर के आसपास माइलेज देती है। 40 का स्पीड जो है वो लगभग आपको बहुत ही कम समय में यहाँ पे मिल जाया करती है। इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं आपको इसका राइड एक्सपीरियंस ही यहाँ पे बेसिकली बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका बटन कहाँ है? मेन स्टार्टर। ओके, बैठिए, मुड़ा लेंगे। तो यहाँ पे एक आदमी मेरे साथ यहाँ बैठ गए हैं, उसके बाद हम इसको चलाने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने के लिए एक बार ये होल्ड द ब्रेक्स एंड पावर बटन टू राइड, होल्ड द ब्रेक एंड पावर बटन टू राइड, जस्ट लाइक दिस आप इसको चला सकते हैं। और जैसा कि भाई साहब जो लेके आए हैं इस गाड़ी को, उन्होंने बताया कि वो काफ़ी दूर तक जो है, जब क्योंकि दिन भर ही टेस्ट राइड करवाते हैं, तो बहुत, एक मिनट, पिकअप तो बहुत अच्छा है। हैंडलिंग की अगर बात करूं तो एक बार में मैं आपको बोल सकता हूं कि इसकी हैंडलिंग बहुत बेस्ट मिलती है। जो इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल दिया जा रहा है, अगर आपके पास 4 लेन हाईवे, क्योंकि ये जो आपको हाईवे देख रहे हैं ये स्लोप है, तो हल्का सा राइट भागनी चाहिए गाड़ी, फिर भी गाड़ी स्ट्रेट खड़ी है, एकदम अपने हैंडल पे खड़ी है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। अगर ओला की मैं देखूँ तो हैंडलिंग, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में मैंने सबसे ख़राब अगर कोई चीज़ देखा है तो वो देखा है इलेक्ट्रिक स्कूटर की हैंडलिंग ख़राब होती है। कुछ बोल रहा है, नेविगेशन इसका जो है वो बोल रहा है। देखिए आवाज़ कुछ बोल रहा है, चलिए उस पर हम फोकस नहीं करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे लग रही है कि अभी नॉर्मल मोड में मैं चला रहा हूँ इसको। नॉर्मल मोड में चलाने के बावजूद भी ये स्कूटर बिल्कुल नॉर्मल स्कूटर जैसी चल रही है, जैसे हम लोग एक्सेस, एक्टिवा ये सब चलाते हैं उसकी जैसी चल रही है। इसमें ख़ास चीज़ क्या है कि इसमें जो शुरुआत में जो हम लोग को वाइब्रेशन देखने को मिलता है एक्टिवा में या फिर किसी भी स्कूटर में, वो चीज़ यहाँ पे कुछ नहीं, बिल्कुल स्मूथ 50-60 की स्पीड में जो है वो पकड़ ले रही है। और मैं बहुत ही स्मूथ राइड कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि कोई ज़बरदस्ती इसका एक्सीलेटर ले रहा हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छा राइडर हूँ, तो मैं उसी तरीके से इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत शांति से चलाने पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे मुझे दे रही है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर मैं इसको अभी यहाँ पे स्पीड करता हूँ तो नॉर्मल मोड में, जो कि इसका सबसे बेसिक मोड है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पिकअप मुझे यहाँ पे दे रही है। फ्लाईओवर बेस्ट है। चलिए अब और कुछ इसमें बातें करते हैं। जैसा कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशंस ली, इसमें 3 साल की आपको बैटरी की वारंटी मिल जाती है, और बेसिकली ये लोग बोल रहे हैं कि 4-5 साल तो आपकी चल ही जाएगी। अगर इसका रेंज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रेंज भी आपको इसमें मिल जा रहा है, जो कि लगभग 170 किलोमीटर का, जो कि मैसिव है। इसका जो एक और मॉडल आता था वो अब ज़्यादा बिक नहीं रहा है, ज़्यादा इसी मॉडल पे लोग फोकस कर रहे हैं। पटना में इसकी ऑन रोड प्राइस लगभग अप्रॉक्सीमेटली 140 से 160 के बीच में आ रही है। वो आप पता कर लीजिएगा ऑनलाइन, तो उसके बारे में पता कर लीजिएगा। बाकी चलाने में बहुत मतलब सही लग रही है। मैंने बहुत सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स चलाई हैं, आपने देखी होगी मेरा एक और चैनल, उस पर मैं वीडियोस बनाता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया। तो उस पर भी मैंने ऑलमोस्ट जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आई थी, रिवोल्ट से लेके सभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को मैंने चलाया है, और सब में ये चीज़ जो है वो सबसे बेस्ट मुझे लगा, वो है इसकी हैंडलिंग। कि 2 लोग पे बैठने के बाद इसकी हैंडल काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। एक चीज़ थोड़ा सा लग रहा है, गाड़ी जो है सॉकर्स जो है वो थोड़ा सा हिल रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ऐसे हल्का सा हाथ पे जो है वो हिलन आ रहा है, क्योंकि अभी ढलैया रोड भी यहाँ पे चेक हो जाता है। अटल पथ पटना का एक ऐसा रोड है जहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो ख़राब रोड भी आ जाएगा, लेकिन हम ख़राब रोड पे नहीं आते हैं। तो जैसा कि नॉर्मल इंसान एक इस्तेमाल करता है स्कूटर को, उस तरीके से अगर आपकी डेली रनिंग अच्छी खासी है, मान लीजिए इसका 173 किलोमीटर माइलेज क्लेम करता है, 3 साल की आपको वारंटी मिलती है। अगर आप दिन भर मार्केटिंग का काम करते हैं, 100 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, 150 किलोमीटर चलाते हैं, 3000 किलोमीटर या 2500 से 3000 किलोमीटर महीने में चलाते हैं, तो आराम से आप एक इतना पैसा आप ज़रूर सेव कर लीजिएगा इसके 3 साल की वारंटी से, कि आप एक नया स्कूटर जो है वो ख़रीद सकते हैं। क्योंकि
3 साल में अगर हर महीने आप 12-36 हज़ार रुपये, मतलब बहुत 1 लाख किलोमीटर अगर आप चलाते हैं गाड़ी को, तो डेफिनेटली आपका 3 रुपये पर किलोमीटर कोई भी स्कूटर जो है वो पड़ती है, जो कि यहाँ पे आपको वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ने वाली है। तो 1 लाख रुपये में तो नई गाड़ी आ जाती है, जितना आपका उसमें कॉस्ट लग जाएगा। मतलब 3 लाख रुपये का तेल आप भरवाइएगा तो 1 लाख किलोमीटर चलिएगा। अगर इसको आप 1 लाख किलोमीटर चला देते हैं 3 साल में, अगर अपने मार्केटिंग के काम के हिसाब से अगर लेते हैं तो 50,000 भी चला देते हैं तो भी 1.5 लाख रुपये का हो गया। तो हम इसको करते हैं 40 की स्पीड में पहले, नहीं ठीक है 40 ठीक है, और क्रूज़ कंट्रोल सेट कर दिया मैंने। अब ये देखिए 40-45 के आसपास का जो है क्रूज़ कंट्रोल सेट कर लिया है। अब आप एक हाथ से भी इस तरह चलाते रहिए, ये अपना सेट करके रखेगा। आप 60 के स्पीड में भी क्रूज़ कंट्रोल सेट कर लीजिए, 70 के स्पीड में भी। लेकिन स्कूटर है तो मैं 40-50-60 के स्पीड तक स्कूटर को जो है वो कंफर्टेबल मानता हूँ। शुरू से ही मेरी आदत है कि मैं उससे ज़्यादा स्कूटर्स को जो है नहीं चलाना पसंद करता हूँ। छोटे चक्के रहते हैं तो उसके कारण से थोड़ा सा ये चीज़ रहता है। अगर इसको क्रूज़ कंट्रोल को तोड़ना है तो एक बार बस इस तरह से एक्सीलेटर हल्का से लीजिए या फिर छोड़िए, कुछ भी करिए, आपका क्रूज़ कंट्रोल जो है वो हट जाएगा। फिर से आप मान लीजिए, अभी मैं एक बार 60 दिखाता ही हूँ आपको। फिर से क्रूज़ कंट्रोल हमने यहाँ पे 60 की स्पीड के आसपास सेट कर लिया। जैसे ही क्रूज़ कंट्रोल सेट होता है वहाँ पे एक डॉट आ जाता है और लाइन ब्लू हो जाती है। ब्लू के साथ ये क्रूज़ कंट्रोल जो है आपका सेट हो जाता है। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है अगर आप क्रूज़ कंट्रोल के साथ चलना चाहते हैं। तो आपका हैंड से ऐसे एक्सीलेटर बहुत हार्ड नहीं है कि आपको इसको घुमाने में जो है आपकी कलाइयों में किसी टाइप का कोई दर्द होने वाला है। बट इन केस अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका एक्सीलेटर जो है वो लगा रहे तो उन केसेस में आप इसको रख सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर किन केसेस में आपको जो है वो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं देने वाली है, वो केस आता है कि अगर आपकी रनिंग बहुत कम है, आप 300-400 किलोमीटर अगर चलाते हैं, इन द केस कि महीने में 300-400 किलोमीटर की आपकी रनिंग है लगभग, एक टंकी यानी कि 500 रुपये तेल अगर आप भराते हैं, तो उन केसेस में इलेक्ट्रिक स्कूटर का क्योंकि वारंटी जो है वो पहले समाप्त हो जाएगा, आपका किलोमीटर पूरा नहीं होगा। तो उन केसेस में आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लें या ना लें। लेकिन अगर आपकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा है तो क्योंकि वारंटी के टर्म में आप जितना का इलेक्ट्रिक स्कूटर, मान लीजिए ये 1.5 लाख रुपए का है, तो 1.5 लाख रुपए आप आसानी से अगर बचा सकते हैं। आप डिलीवरी वाला जो काम करता है लोग, उन लोगों का अच्छा खासा किलोमीटर चलता है, मतलब महीने का 3,000, 4,000, 5,000 किलोमीटर तक वो लोग चला देते हैं लोकल में गाड़ी। तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक किलोमीटर, सर्टेन किलोमीटर और 3 साल की वारंटी, उन दोनों को अगर मिक्स करते हैं तो आपका पैसा जो है लगातार बचते रहता है। आप मैथमेटिक्स इसका बना लीजिए, उस हिसाब से आपको एक बेहतर ऑप्शन मिल जाएगा। हैंडलिंग इसकी अच्छी है मुझे लगी, मतलब बहुत सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मैंने चलाई है इस प्राइस रेंज के अनुसार। अर्थर की और इसकी हैंडलिंग बेस्ट और परफेक्ट आपको मैं बोल सकता हूँ। इवन ब्रेकिंग जो है वो भी स्मूथ है, ऐसा नहीं है कि बाइटी ब्रेक है कि आपको जो है एक बार, क्योंकि मैं पहली बार चला रहा हूँ और पहली बार से ही, मतलब फर्स्ट राउंड जो मैंने चलाया तो आपने देखा होगा कि कैसे स्टार्ट होता है। इवन उसको मैंने जो है इनसे पूछा कि कैसे स्टार्ट होता है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो वो चीज़ इनसे मुझे पूछना पड़ा। तो पहली बार में ही काफ़ी जो है बेहतर तरीके से मुझे इसका जो एक्सपीरियंस यहाँ पे मिल पा रहा है। अब बाकी जो रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं उनका ऑनरशिप रिव्यू में मैं कोशिश करूँगा कि कोई रास्ते में, क्योंकि पटना में मुझे बहुत ज़्यादा ओला इलेक्ट्रिक जो है दिखाई दे रही है, तो जिससे भी मिलता है मैं उससे जो है एक बार ऑनरशिप एक्सपीरियंस भी आपको जो है अपने चैनल पे दूंगा कि ये गाड़ी जो है वो कैसी चलती है। और पहले मैंने आपको इसकी हैंडलिंग दिखाई देखी कि 2 लोग बैठ के, जैसे कि भाई साहब यहाँ पे, वाह हैंडल आगे यहाँ चाबी आप खोजिएगा लेकिन चाबी कुछ मिलता नहीं है, और गाड़ी लगाते ही आपके पार्किंग में आ जाती है। तो कोई एक्सीलेटर मान लीजिए इनके इस गलती से लेता भी है तो कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ता है। तो भाई साहब का बहुत थैंक यू कि वो इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पे लेके आए और मैंने बुक भी किया था। तो अगर आप भी लेने का चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर, कि आपको ओला इलेक्ट्रिक लेना है, अभी ख़रीदना है जाके, तो आप एक बार बुक करके टेस्ट राइड लीजिए कि आपको चलाने में कैसी लगती है। और जैसे ही आपको चलाने में लगे उसी के अनुसार जो है मतलब वेबसाइट पे जाइए, इसके बारे में चेक कीजिए कि आपके लिए कितना कंफर्टेबल है, उसका टेस्ट राइड लीजिए आपको कैसी लग रही है। क्योंकि मुझे चलाने में यहाँ पे ठीक लगी, क्योंकि इसका हैंडलिंग जो की चीज़ हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर में खोजते हैं, हैंडलिंग अच्छी होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक मिथ ये है
कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आप मार्केट में देख रहे हैं उसमें आपको पीछे इसमें ही मोटर लगा रहता है, लेकिन इसका मोटर अलग रहता है और एक CVT के थ्रू, ट्रांसमिशन के थ्रू जो है पीछे का चक्का घूमता है। तो इसमें जितना पावर मिलता है लगभग 11 PS के आसपास का, अगर एक बताऊँ मैं किलोवाट में वैसे लिखा हुआ है, लेकिन मैं अगर उसको चेंज करके बताऊँ क्योंकि एक 8.5 किलोवाट के आसपास है, तो 10.5 से 11 PS के आसपास की आएगी इसका पावर। तो लगभग अगर FZ की मैं बात करूँ तो उसमें 12 PS का पावर जो है वो आता है। तो उतना ज़्यादा आपको पावर इसमें मिल पाता है, मतलब एक 150 सीसी की बाइक के आसपास का पावर आपको एक स्कूटर में मिल रहा है। तो वो चीज़ तभी संभव हो पाता है जब हमारा जो है मोटर अलग लगाता है और चक्का अलग होता है, अलग जगह पर होता है। तो इसका एक बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा कि दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर जो नॉर्मल मार्केट में लाख रुपये में आ रहे हैं और इसी में जो है मोटर फिक्स कर दे रहा है, उससे तो ये बिल्कुल डिफरेंट है और उससे बहुत ज़्यादा अलग मज़ा आपको आएगा अगर आप इसको चलाते हैं तो यही थी मेरी इस ओला की जो है राइड रिव्यू, और मुझे कैसा लगा एज अ टेस्ट राइड। और होपफुली मैं आपको इसके जो ऑनर्ड लोग से भी मिलवाऊंगा जो कि मुझे ज़रूर जल्दी ही मिलने वाले हैं। चलिए, तो यही था मेरा वीडियो। बाय बाय।